Dear students, here is part third, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यह क्लास 8, 9 और 10 के लिए है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म शो वेराइटीज इन सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। जीवों में, लिविंग थिंग में बहुत तरह, विभिन्न तरह के सेल नंबर पाए जाते हैं। सेल नंबर, सेल शेप और सेल साइज के बहुत तरह से पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नंबर के अनुसार सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल्स के बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। आगे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ फिगर में हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा को देख रहे हैं। देखिए, ये साइटोप्लाज्म एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। फूड वैक्यूल, सीडोपोडिया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्टोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म घिरा हुआ है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है और एक ही सेल के थ्रू सारे वर्क ये कर पाते हैं। इनका नाम है अमीबा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगाइरा हम देख रहे हैं। ये भी मात्र एक सेल से बने होते हैं। यहाँ पर इनका सब ऑर्गेनेल्स को बताया गया है कि ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इनमें क्या होता है? बक्कल कैविटी है, माइक्रोन्यूक्लियस है, रेडिएटिंग कैनाल्स है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी है जो एक स्पेस होता है, सिलिया होता है जो मूव करने का काम करते हैं, ये पेलिकल होता है, ओरल ग्रूव्स होता है जो माउथ के रूप में काम करते हैं और ये फूड वैक्यूल्स भी है जिसमें भोजन जमा होता है। नेक्स्ट हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते किसको हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो कि इसमें एग्जाम्पल हो जाता है ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, प्लांट, रोज प्लांट, बनाना, बरगद के पौधे, पेड़, नीम के ट्री इत्यादि। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट। इसको हम इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि प्रत्येक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक सिंगल सेल से बने होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसमें निम्न सेल्स पाए जाते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखें। पहला क्या है? नर्व सेल्स है, मसल सेल्स है, बोन सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, स्पर्म है जो कि रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ओवम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्पर्म है, स्पर्म यहाँ पे स्पर्म है और ये ओवम है, ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग्स में इतने सारे सेल्स पाए जाते हैं और इतने सारे सेल्स मिल करके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग को बनाते। बच्चों, आप लोग ये जानना चाहें कि सेल ऑर्गेनेल्स है क्या? सेल ऑर्गेनेल्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बाद अदर स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा, जिसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, और ये एक स्पेशल फंक्शन कर पाते हैं सेल में। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इनका डिफिनीसन देखिए, व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स है क्या? बिसाइड न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल आप लोग जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल वे होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिस्ट स्ट्रक्चर। इनमें मेम्ब्रेन से घिरा हुआ और तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम लोग देखते हैं, उसको कहते हैं, जो स्पेशल फंक्शन कर पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इनका एग्जाम्पल होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड है गोल्जी अपरेटस, थर्ड है लाइसोसोम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है प्लास्टिड और नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये है पहला सेल ऑर्गेनेल जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? यह एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है
जो कि कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है और उसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दो तरह का होता है। ये पहला जो चिकना होता है, स्मूथ होता है, उसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप लोग सोच सकते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि राइबोसोम नहीं पाया जाता है, और राइबोसोम नहीं होने के कारण इसका लेयर स्मूथ होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको SER भी बोला जाता है। ये इनका फंक्शन होता है, क्या करते हैं, ये फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड के फैट मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। सेकंड होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है, क्योंकि इनके लेयर में, इनके मेम्ब्रेन पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के कारण इनका सरफेस रफ हो जाता है, इसलिए कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको RER भी बोला जाता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ये क्या कहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और प्रोटीन को सिक्रीशन का भी, अदर मेम्ब्रेन में सिक्रीशन का भी काम करते हैं। दूसरा ऑर्गेनेल्स है जिसको कि गोल्जी एपरेटस कहते हैं। अब गोल्जी एपरेटस है क्या, गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द इटालियन साइकोलॉजिस्ट जिनको कहते हैं कैमिलो गैल्जी 1918 में इसका डिस्कवर हुआ था। इट इज ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्लेट लाइक सिस्टर्नी। इसमें प्लेट लाइट सिस्टर्नी पाया जाता है। पेरिफेरल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है। अब ये इसको कैमिलो गैल्जी ने इसका पता लगाया था। यह एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और सेंट्रल प्लेट लाइक सिस्टर्नी, पेरिफेरल नेटवर्क ट्यूब्यूल्स लाइक होता है, पाया जाता है। इसमें वेसिकल्स भी होता है और वैक्यूल्स भी होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन है कि द स्टोरेज ऑफ सर्टेन प्रोटीन एंड लिपिड्स। यह फैट के मॉलिक्यूल्स को और प्रोटीन सब्सटेंस को अपने में जमा करके रखता है। सेकंड काम है पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ये वेसिकल्स को पैकेज करके वेसिकल्स को पैकेजिंग करता है। आगे द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स शुगर। ये कम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में, यानी कि जटिल शुगर को साधारण शुगर में चेंज करता है। और नेक्स्ट काम है इसका फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है, कौन करता है, ये गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम है क्या,